प्रेज द लॉर्ड जीजो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 बाब और उसकी 12वीं आयत में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। मेरे अजीजों, कोई भी क्रांति जिसने दुनिया को बदला दुर्घटनावश नहीं हुई है। कुछ घटनाओं में से मात्र कुछ लोगों की बातचीत से ही वो प्रारंभ हुई है, जिसमें वे उन परिवर्तनों के बारे में बात करते थे जिनकी जरूरत भी थी। चाहे ये ऐतिहासिक घटनाएं सामान्य विद्रोह का परिणाम थी या भली योजना बनाकर क्रांति थी, ये यूं ही नहीं हुई है। वे जानबूझकर योजनाबद्ध रीति के साथ, प्राय जिसे बोल सकते हैं कि भावपूर्ण और जोश के साथ हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने कुछ नहीं करने से मना किया, किसी ने भाग्य भरोसे बैठने से मना किया, किसी ने सुस्त और निष्क्रिय होकर बैठने से मना किया। जब अन्याय अपने चरम पर हो, क्रांतियां इसके लिए घटित हुई क्योंकि किसी ने कुछ करने का निर्णय लिया। मेरे अजीजों, बाइबल हमारे लिए सक्रिय होने के निर्देशों से भरी हुई है। निष्क्रिय होने की तुलना पर तुरंत लाखों लोग इसे यूं ही अनदेखा कर देते हैं। संभवतः वे सोचते हैं कि बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, परंतु वो नहीं होती। कुछ भी भला दुर्घटनावश नहीं होता है। किसी बात के होने की इच्छा करना हमारी इच्छित परिणाम नहीं लाता है, परंतु हमें इसके लिए उत्साहपूर्वक परिश्रम करने की जरूरत है कि उन्हें प्राप्त करें। हम कभी भी एक ऐसे सफल व्यक्ति को नहीं पा सकते हैं जिसने अपना जीवन सफल होने की इच्छा करते हुए बिताया हो और प्राप्त भी कर लिया हो। ना ही हम किसी ऐसे व्यक्ति को पा सकते हैं जिसने कुछ नहीं किया, वो किसी न किसी प्रकार सफल हो गया। यही सिद्धांत सफल प्रेम के विषय में भी लागू होता है। यदि हम लोगों से ऐसा प्यार करना चाहते हैं जैसा मसीह ने किया, तो हमारे उद्देश्य के साथ ऐसा करने की हमें जरूरत होगी। ये दुर्घटनावश नहीं होगा। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है कि हमें दयालु और भला बनने की खोज करनी चाहिए। यदि हम देखें 1 थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 15वीं आयत में वचन कहता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले में बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। मेरे अजीजों, खोना एक मजबूत शब्द है जिसका अर्थ है लालियत होना, खोज में लगे रहना और पीछा करना। यदि हम अवसरों की खोज करते हैं तो निश्चय ही हम उन्हें पाते हैं और वो हमें आलसी और निष्फल होने से बचाएगा। मेरे अजीजों, हमें अपने आप से अवश्य पूछना चाहिए कि हम सतर्क हैं और सक्रिय हैं या निष्क्रिय और जिसे बोल सकते हैं आक्रामक है। परमेश्वर सतर्क और सक्रिय है। मैं खुश हूं कि वो ऐसा है, अन्यथा हमारे जीवन में बातें बहुत जल्दी बिगड़ जाती। परमेश्वर ने न केवल संसार को बनाया, परंतु जो कुछ हम देखते हैं उसे भी बनाया और उसमें आनंद प्राप्त करता है। वो सक्रिय रूप से उसकी देख रेख भी करता है क्योंकि वो जानता है कि भली बातें यूं ही नहीं होती हैं, वो सही कार्य के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। परमेश्वर द्वारा प्रेरित और संतुलित कार्य हमें सुस्त होने और निष्फल रहने से बचाता है और इसलिए हमारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। सक्रिय बना रहना, सही कार्य करते रहना हमें बुरे कार्य करने से रोकेगा। ऐसा लगता है कि हमें गलत कार्य करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अजीजों, हमारा प्राकृतिक स्वभाव हमें उसी दिशा में ले जाता है। यदि हम सही करने का चुनाव नहीं करते हैं, हमें बीमारियों का चुनाव करने की जरूरत नहीं है। हमें स्वास्थ्य का चुनाव करना चाहिए। स्वस्थ होने के लिए निरंतर व्यायाम
नींद और पोषण के विषय अच्छा चुनाव करना है। मुझे चिंता नहीं करने या व्याकुल नहीं होने का चुनाव करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मुझे थका देता है और संभवतः मुझ में शारीरिक लक्षण भी उत्पन्न कर सकता है। स्वस्थ होने के लिए मुझे सही रूप से अपने स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए, परंतु मैं स्वयं की देखरेख न करने के द्वारा आसानी से बीमार पड़ सकता हूं। प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से सिखाता है कि शरीर आलसी है, वासनाग्रस्त है और बहुत सी बुरी अभिलाषाओं का इच्छुक है। यदि हम देखें रोमियो 13 बाब और उसकी 14वीं आयत में वचन कहता है, वन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम शरीर से बढ़कर हैं। हमारे पास एक आत्मा भी है और मसीह का एक आत्मिक भाग ऐसा भाग है जहां पर परमेश्वर का स्वभाव निवास करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर भला है और यह सत्य है कि वे हम में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम में भलाई निवास करती है। हमारा आत्मा के साथ हम अपने शरीर को अनुशासित कर उस पर शासन कर सकते हैं, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों विभिन्न हैं, अलग हैं और ये दोनों एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, परंतु उसमें प्रयास की जरूरत है। इसमें पवित्र आत्मा के साथ सहयोग की जरूरत है, जो हमें मजबूत करता और अच्छी बातें करने के लिए हमें योग्य बनाता है। मेरे अजीजों, पौलुस कहता है हम शरीर के लिए व्यवस्था करने के लिए नहीं है। शरीर की जो व्यवस्था है, यानी कि जो चीज अच्छी लग रही है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को खोजने या उन्हीं चीजों को लेने के लिए नहीं है। और कहता है कि और मैं विश्वास करता हूं कि कुछ ना करना भी शरीर के लिए व्यवस्था करने का एक तरीका है। मेरे अजीजों, कुछ नहीं करना एक नशा है। जितना अधिक हम कुछ नहीं करते हैं, उतना ही अधिक हम कुछ नहीं चाहते हैं। मुझे निश्चय है कि आपको भी ऐसा अनुभव होगा जब आप घर पे यूं ही पड़े रहते हो और ये पाया हो कि जितना अधिक आप लेटे रहते हैं उतना अधिक उठना मुश्किल होता है। जब आप पहले पहले उठते हैं आपको जकड़न और थकान महसूस होती है, परंतु जब आप लगातार अपने आप पर दबाव बनाते हैं आपकी ऊर्जा वापस आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा शरीर सुस्त होने की परीक्षा में डालता है, तब हम परमेश्वर से सहायता मांगने और सुस्त बैठने की बजाय सक्रिय होने और निर्णय लेने के द्वारा इस पर विजय पाना प्रारंभ कर सकते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं और अपने निर्णयों पर कार्य करते हैं। हम पाएंगे कि हमारी भावनाएं उसके साथ एक हो जाती हैं। पौलुस शारीरिक मसीहों के विषय में भी लिखता है, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, परंतु कभी भी आत्मिक परिपक्वता के विकास के लिए पवित्र आत्मा के साथ कार्य नहीं करते हैं। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 1 आयत से 3 आयत तक यहां पर वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसे नहीं खा सकते थे, वन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए जब तुम में डाह और झगड़े हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। मेरे अजीजों, पौलुस ने मसीहों से कहा है कि उसे उनके अनआत्मिक शरीर मसीहों के समान बात करना पड़ा, जो शारीरिक स्वभाव की गुलामी में रहते थे। यहां तक वो उन्हें कठिन बातें भी नहीं सिखा सकता था, परंतु उन्हें सरल बातें सिखानी पड़ी थी, जिससे वे नए बच्चे का यानी कि निर्मल दूध कहता है। उसने उससे कहा कि वे अनआत्मिक थे, क्योंकि उन्होंने सामान्य बातों को अनुमति दिया कि वे उन्हें नियंत्रण में रख सके।
क्या आप इन शारीरिक बातों को अनुमति देते हैं कि वे आप पर नियंत्रण करें? सोचिए, बिना कुछ किए बैठे रहना हम में से कोई भी अपने दिन को बर्बाद नहीं कर सकता है। परमेश्वर बिना कार्य के प्रतिफल नहीं देता है। बिना कार्य अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल ऐसे कामों को करने के लिए नहीं करते हैं जिनमें वो सही समझते हैं, परंतु वे कुछ करते हुए इंतजार करने को महसूस करते हैं या किसी के द्वारा या किसी रहस्यात्मक बाहरी ताकतों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने का इनकार करते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ भला हो, कुछ अच्छा हो जाए मेरे जीवन के अंदर, विशेष करके उनके साथ, और वे कुछ भी ना करने के लिए समर्पित होते हैं, जबकि वो ये देखने का इंतजार करते हैं कि ऐसा होता है, क्या वास्तव में ऐसा होगा या नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस स्वभाव की प्रशंसा नहीं करता है। वास्तव में यह स्वभाव बहुत ही खतरनाक होता है। कुछ नहीं करने का निर्णय भी एक निर्णय है और ये हमें कमजोर से कमजोर बनाता है। ये शैतान को हम पर नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। खाली स्थान फिर भी एक खाली स्थान है और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यदि शैतान आता है और खाली स्थान पाता है तो तुरंत उस पर कब्जा कर लेता है। यदि हम देखें मत्ती 12 बाब उसकी 43 और 44वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्माएं मनुष्य में से निकाली जाती हैं तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती हैं और पाती नहीं। तब कहती हैं, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुनसान, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। मेरे अजीजों, निष्क्रियता सूचित करता है कि हम इसके साथ सहमत हैं और जो कुछ हो रहा है उसके साथ पूरी रीति से सहमत है, यानी कि हमारी पूरी रीति के साथ उसकी सहमति है। अन्यथा यदि हम इसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो हमें अवश्य ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा है। हम सबको प्रेम किए जाने की जरूरत है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि हमारा व्यक्तित्व आनंदित दूसरों से प्रेम करने में दृढ़ रूप से संबंधित है। जब हम देते हैं तो हमारे हृदय में सुंदर घटित होता है। बहुत अच्छा लगता है किसी की जब हम मदद करते हैं, कुछ चीज देते हैं। तो बिस्तर पर लेटे लेटे या आराम कुर्सी पर सिर टिकाए परमेश्वर से सब कुछ को संभाल लेने के लिए कहना बहुत आसान है, परंतु यह हमें आलसी और निष्फल बना देता है और शैतान के आक्रमण के लिए द्वार खोलता है। यदि हमारे मन अच्छे विचारों से खाली हैं, शैतान आसानी से उसमें बुरे विचार भर सकता है। यदि हम बेकार और निष्क्रिय हैं, वो हमें आसानी से गलत करने के लिए और यहां तक कि पापमय कार्य करने के लिए बहका सकता है। बाइबल कहती है कि लगातार कार्य करते रहें, क्योंकि यह हमें आलसी होने और निष्फल होने से बचाए रखेगा। यदि हम उत्साहपूर्वक सोचे हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारे मन में गलत विचारों के लिए स्थान नहीं होगा। मेरे अजीजों, बेकार लोग आसानी से निराशा, हताशा और स्वयं पर तरस खाने की भावना से भर जाते हैं। वे हर प्रकार के पाप में गिर सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने यहां तक कहा है कि यदि एक जवान महिला विधवा हो जाती है तो उसे पुनः विवाह कर लेना चाहिए, अन्यथा वो एक बकबक करने वाली और दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने वाली बन सकती है। पहला तीमुथियुस 5 बाब 11 से 15वीं आयत में हम इसको देख सकते हैं। पौलुस वास्तव में इतना अधिक ये कहने के लिए कहता है कि कुछ जवान विधवाएं निष्क्रियता के कारण पहले ही शैतान के पीछे चलना प्रारंभ कर चुकी हैं। सक्रिय बने रहना कितना महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस के लेख बताते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में संपूर्ण पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि हम निष्क्रिय ना हो। पुराने नियम के समय में जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती थी, तब इजरायली लोगों को अपने उस प्रिय व्यक्ति के लिए सिर्फ
30 दिनों तक विलाप करने की अनुमति थी, सिर्फ 30 दिनों तक। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 3 बाब उसकी माफ कीजिए, व्यवस्था विवरण 34 बाब और उसकी 8वीं आयत में वचन कहता है कि और इजरायली मोआब के अराब में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। मेरे अजीजों, पहली बार ये जिसे बोल सकते हैं कि असंवेदनशील सा लग सकता है, परंतु परमेश्वर ये नियम इसलिए बनाया है क्योंकि वो जानता है कि लंबे समय तक विलाप करना लोगों को निष्क्रिय बना देगा और ये गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। हमें अवश्य सक्रिय बने रहना चाहिए। इसमें अतिशय रूप से हमें शामिल नहीं होना। ऐसा ना हो कि हम अपना हाथ चला बैठे, परंतु इसमें शामिल हो कि हम स्वयं को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाएं। संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे अजीजों। हम अपना सारा समय दूसरों की सहायता करते हुए भी नहीं बिता सकते, परंतु दूसरी तरफ कोई भी समय इस प्रकार न बिताना बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। यदि आप किसी के विषय में सोचते हैं जिसे आप जानते हैं जो निष्क्रिय है, तब आप संभवतः यह भी जानेंगे कि वे बहुत ही अप्रसन्न है, क्योंकि निष्क्रियता और आनंद की कमी साथ साथ चलती है, एक साथ चलती है, दोनों एक एक कदम दोनों बढ़ाती हैं। एक निष्क्रिय व्यक्ति की दशा बहुत बदतर होती जाती है जब तक वो उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना प्रारंभ न कर दे। वह स्वयं को अपनी परिस्थिति और माहौल के द्वारा आगे पीछे होने देते हैं। वो अपनी भावनाओं को अपनी अगुवाई करने देते हैं और वो कभी भी कुछ करने जैसा महसूस नहीं करते हैं। वो केवल देखता और शिकायत करते रहता है, जबकि उनके जीवन का स्तर नीचे गिरता जाता है। वो बहुत ही बातें करना चाहता है, फिर भी वो इस भावना से जलता हुआ होता है जो करीब करीब वर्ण के लायक भी नहीं है, जिसे कह भी नहीं सकते। वो सुस्ती महसूस करता है और उसके पास कोई रचनात्मक विचार नहीं होता। यहां तक कि वो यह भी सोचना शुरू कर देता है कि शारीरिक रूप से उसमें कुछ कमजोरी भी है और इसलिए उसमें ऊर्जा नहीं है। उसके लिए जीवन समस्याओं का एक पहाड़ बन चुका है। स्वयं को निष्क्रिय होने देना अक्सर किसी निराशा की श्रृंखला को अनुभव करने के पश्चात होता है, या जब कोई दुर्घटनावश या विपत्ति आती है। जब ऐसी बातें होती हैं, हम हार मानना चाहते होंगे, परंतु जब हम ऐसा करते हैं तो शैतान परिस्थितियों का लाभ उठाने का इंतजार करता है। हम किसी को भी कारणवश बिना काम करने के कारण शत्रुओं को हमारे जीवन में प्रवेश करने का अवसर नहीं दे सकते हैं। मैं आश्चर्यचकित होता हूं जब मैं सोचता हूं कि कैसे हमारी बहुत सी समस्याएं हमारे सोच से संबंधित होती हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि मेरे पास क्या है और ये विपत्तियां जिनका लोग सामना करते हैं, मैं महसूस करता हूं कि मेरे पास तो कोई समस्या ही नहीं है। दयनीय होने के बदले में धन्यवादी हो सकता हूं। मैं अनंतपूर्ण धन्यवादी हूं कि परमेश्वर मुझे स्मरण दिलाता रहता है कि मैं उसमें कुछ भलाई करते हुए सक्रिय रहूं, क्योंकि याद करें, हम भलाई से बुराई को जीत सकते हैं। रोमियो 12 बाब और इसकी 21वीं आयत में वचन कहता है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे अजीजों, क्या किसी ने आपसे दुर्व्यवहार किया है? क्यों नहीं उसके लिए प्रार्थना करें। ये आपको अच्छा महसूस होने देगा। क्या आपके साथ कोई निराशाजनक बात हुई? परमेश्वर से ऐसे लोगों को देखने की प्रार्थना कीजिए जो आपसे अधिक निराश हो। उन्हें उत्साहित करने का प्रयास कीजिए। यह सब समय आपको अच्छा महसूस कराने में उसकी सहायता करेगा। संसार हर समय
क्रूर होता चला जा रहा है। मत्ती 24 में बाइबल कहती है, वो मुझे याद है, जिसमें अनंत समय के बारे में बताया गया है और ये कहता है कि सभी हिंसाओं के बीच में और बहुत अधिक जरूरतों में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यही है जिसके विरुद्ध हमें लड़ना है। हम प्रेम की अदृश्य गायब नहीं होने दे सकते, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम संसार को दुष्ट के हाथ में छोड़ रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में निरंतर मजबूती के साथ बने रहें, निरंतर परमेश्वर के साथ कार्यरत रहें और तमाम उन भले कार्यों को इस संसार में जो कि परमेश्वर ने हमें करने के लिए भेजा है, जागृत रहें, करते रहें, लोगों को प्रोत्साहित करते रहें जो हताश और निराश हैं, जो ऐसी समस्याओं में हैं। उन लोगों का प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है और परमेश्वर ने हमारे को भेजा ही इसीलिए है ताकि हम लोगों के मुख पर मुस्कान ला सके। आप भी किसी व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें परमेश्वर हमारे को निष्क्रियता से बचाने के लिए समझाया गया। शैतान हमारे को निष्क्रियता में लेके जाता है, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन हमारे को सक्रिय रूप से कार्यरत करने के लिए कहता है, ताकि परमेश्वर हम इस संसार के अंदर तमाम उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, हताशा से ग्रसित लोग हैं, परमेश्वर उनके बीच में काम कर सकें, उन लोगों की मदद कर सकें, उन लोगों के चेहरे पे हम मुस्कान का कारण बन सके। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुना है उनके ऊपर, उनके परिवार के लोगों के ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष हो। ये वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी, यीशु मसीह के नाम से आमीन।